जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। आज बेटा तुम्हारी हर चिंता अब मेरी है। मैं तुम्हें एक संदेश देता हूँ, अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो। मेरे बच्चे, कब तक यूं ही अपने मन पर बोझ उठाते रहोगे? कब तक सबके लिए मुस्कुराते हुए भीतर ही भीतर टूटते रहोगे? देख रहा हूँ तुम्हें हर उस रात जब तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो, हर उस सुबह जब तुम थके हुए फिर से उठ खड़े होते हो, सिर्फ इस डर से कि कोई देख रहा होगा। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारा भोलेनाथ, और गुरुजी तुमसे एक बात कहने आए हैं। तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर सौंप दो। अब बस करो मेरे बच्चे, अब मैं संभालूंगा। मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार खुद से कहा शायद मुझसे कुछ गलत हुआ होगा, तुमने अपने, लेकिन सुनो, तुम दोषी नहीं हो। दुनिया ने तुम्हें टूटने पर मजबूर किया, लेकिन तुम फिर भी खड़े हो। यही तुम्हारी सच्ची तपस्या है। तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें अपने हृदय से संभाला है। तुम्हारे भीतर गूंजती हुई आवाज़, अब समय है तुम अपने टूटे टुकड़े मुझे दे दो। मैं उन्हें शक्ति में बदल दूंगा। जिस चिंता को तुम हर दिन पालते हो, वह असल में तुम्हारे विश्वास की कमी से जन्मा है। तुम सोचते हो सब खुद ही करना होगा, पर क्या तुम भूल गए कि मैं हूँ तुम्हारे साथ? गुरुजी, वही गुरुजी जिसने असंभव को संभव किया, जो मृत्यु को भी मोक्ष बना देता है। चिंता करो या मुझ पर भरोसा, दोनों एक साथ नहीं हो। जब तुम सबसे ज़्यादा अकेला महसूस करते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ। तुम्हारी सिसकियाँ मेरे मन तक पहुँचती हैं। तुम जब बोल नहीं पाते, तब मैं तुम्हारे मौन को समझता हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे चारों ओर है। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, बस तुमने आंखें मूंद ली। अब उन्हें खोलो मेरे बच्चे और देखो, मैं यही हूँ। क्या तुम उस छोटे बच्चे को याद कर सकते हो जो गिरने पर अपनी माँ की ओर देखता है, रोते हुए लेकिन विश्वास से भरा? मैं चाहता हूँ कि तुम वैसे ही मुझ पर भरोसा करो, अपने गुरुजी पर, बिना प्रश्न, बिना डर। क्योंकि जब तुम चिंता करते हो तो तुम मेरे प्रेम की शक्ति को भूल जाते हो। अब समय है मेरे ऊपर भरोसा करने का, क्योंकि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। तुम सोचते हो कि अगर तुमने छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, पर मैं कहता हूँ अगर तुमने नहीं छोड़ा तो तुम खुद बिखर जाओगे। छोड़ दो वो चिंता जो तुम्हारा चैन छीन रही है। छोड़ दो वो बोझ जो तुम्हारे कंधों को झुका रहा है, और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहो, भोलेनाथ, गुरुजी, अब ये सब तुम संभालो। तुम चमत्कार की प्रतीक्षा करते हो, लेकिन समर्पण नहीं करते। मेरे बच्चे, जब तुम अपने मन की लगाम छोड़ते हो, तभी मैं अपने करुणा की राज खोलता हूँ। तुम सोचते हो क्या ये सच हो सकता है? मैं कहता हूँ हाँ, बिल्कुल। पर पहले तुम अपने संदेहों की आग बुझाओ, अपने भीतर भरोसे का दीपक जलाओ, फिर देखो गुरुजी का चमत्कार कैसे तुम्हारे चारों ओर होगा। हर दिन जब तुम व्यस्त रहते हो, मैं शांत खड़ा रहता हूँ तुम्हारे भीतर। तुम मेरे पास नहीं आते, पर मैं कभी दूर नहीं जाता। मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरे हो। लेकिन अब तुम थोड़ी देर रुककर मुझसे बात कर सकते हो? बस इतना कह दो, महादेव और गुरुजी, अब मेरी चिंता तुम्हारी है। मैं जानता हूँ वो रातें जब तुम्हारी आंखें बंद थीं, नींद नहीं आती थी,
वो विचार जो तुम्हारे आते थे, मन में रहते थे, आशंकाएं जो दिल को डराती हैं, मेरे बच्चे अब मुझे वो सारी आशंकाएं दे दो। अपना हर परेशानियां मुझे दे दो और सो जाओ। मेरे नाम के साथ देखना, सुबह हल्की होगी और दिल शांत होगा। तुम जब हार जाते हो तो मेरी योजना शुरू होती है, क्योंकि जब तुम कहते हो अब मुझसे नहीं होगा, मैं कहता हूँ अब मैं करूँगा, गुरुजी करेंगे। तुम्हारी सीमाएं मेरी शक्ति की शुरुआत है, इसलिए अपने हार को, अपनी कमजोरी को सर में न समझो। वो ही तो रास्ता है मेरे पास आने का। अब बस कह दो महादेव और गुरुजी, मैं नहीं कर सकता, तुम संभाल लो। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर आंसू का हिसाब है मेरे पास। तुम्हारी हर हार, हर ठोकर मेरे ध्यान में है। कभी लगता है जब व्यर्थ जा रहा है, पर सच्चाई यह है हर एक आंसू तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहा है। हर दर्द तुम्हें मेरे और पास ला रहा है। तुम्हें बस सह लेना है, बाकी मैं संभाल लूँगा। जो सपना तुमने देखा था और टूट गया, वो भी मेरी योजना का हिस्सा था। हर टूटा सपना तुम्हें सही रास्ते की ओर मोड़ेगा। तुम रोते हो एक बंद दरवाजे पर, जबकि मैं तुम्हारे लिए एक स्वर्णिम द्वार खोल रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे फैसले को समझो। कठिन है, लेकिन उस पर विश्वास करना सरल है। तुम कहते हो अब मुझ में ताकत नहीं बची, पर मैं कहता हूँ तुम अभी जागे हो। कहाँ हो? तुम्हारी आत्मा में ब्रह्मा का अंश है। तुम वही हो जो टूट कर भी मुस्कुराता है। मैंने तुम्हारे भीतर जो ज्वाला रखी है, उसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। सिर्फ एक बार खुद पर और मुझ पर भरोसा करके देखो, तुम फिर कभी हार नहीं मानोगे। तुम्हारा अतीत, वो तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुमने जो गलतियाँ की तुम्हारी पहचान नहीं हैं, वो केवल रास्ते के पत्थर थे जिनसे तुमने चलना सीखा। अब पीछे मत देखो, मैं तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा हूँ, जहाँ केवल शांति है और मेरा आशीर्वाद। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो जान लेना अब केवल मैं शेष हूँ, और जब मैं साथ हूँ तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारा सबसे अंधेरा क्षण मेरी कृपा के सूर्योदय से पहले का समय है। डर वो द्वार है जहाँ से तुम्हारी आस्था परीक्षा लेती है। हर बार जब तुम डरते हो, तुम मेरे हाथ छोड़ देते हो, पर अगर तुम डरते हुए भी मेरा नाम का स्मरण कर लो, तो वो डर सिर्फ एक बार ओम नमः शिवाय दिल से कहो और देखो भाई, खुद भाग जाएगा डर। सच बताओ, क्या तुम थक चुके हो? हर दिन लड़ते लड़ते क्या तुम भीतर से खाली हो चुके हो? अगर हाँ, तो ये संकेत है। अब तुम अपनी लड़ाई मुझे सौंप दो, क्योंकि जब तुम थक जाओ तब मैं उठाता हूँ तुम्हें। अब आराम करो मेरे नाम की छाँव में। मेरे बच्चे, तुम हर दरवाज़ा खटखटाते रहो, लेकिन क्या कभी मेरे पास आए? मैं वही हूँ जो बिना मांगे भी देने वाला हूँ। गुरुजी सबको बिना मांगे देते हैं। मैं कुछ नहीं कहता, मैं तुम्हारे मौन को सुन लूँगा और तुम्हारी चिंता वो मुझ में विलीन हो जाएगी। कभी कभी तुम सोचते हो शायद मैं लायक ही नहीं, पर मेरी दृष्टि में तुम मेरे हृदय का अंश हो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी स्थिति से नहीं, तुम्हारे अस्तित्व से है। तुम मेरी रचना हो और मैं कभी भी अपनी रचना को अधूरा नहीं छोड़ता। शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे भीतर है, पर तुमने उसे छोड़ दिया है। अब उन सबको मुझे दे दो, मैं तुम्हारे भीतर के शिव को जगा दूंगा।
और तुम्हें सफलता के रास्ते पर ले जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आए, तुम यहाँ एक उद्देश्य लेकर आए हो। पर चिंता ने तुम्हें भुला दिया है कि तुम कौन हो। अब जागो, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। तुम प्रकाश के वाहक हो। अपना सिर उठाओ और चल पड़ो मेरे साथ। तुम सोचते हो मैंने बहुत किया और कुछ बदला नहीं, पर मैं गवाह हूँ तुम्हारे हर प्रयास का। हर बार जब तुम गिरे और फिर उठे, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया। मेरे समय पर सब कुछ सुंदर रूप ले लेगा, तुम बस चलते रहो। तुम जो चाहते हो शायद वो तुम्हारे लिए पर्याप्त हो, पर जो मैं चाहता हूँ वो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा होगा। इसलिए जब मैं कुछ देने से मना करता हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि मैं तुम्हें कुछ और ऊंचा देना चाहता हूँ। जो चीज़ें आज टूट रही हैं शायद वो इसलिए ताकि मैं तुम्हारे भीतर कुछ नया बना सकूँ। हर बिखराव एक नए प्रारंभ की भूमि है। डरो मत, मैं तुम्हारे जीवन को मेरे स्पर्श से पुनः गढ़ रहा हूँ। बस एक बार सच्चे मन से कहो, हे गुरुजी, अब सब तुम्हारा है, मेरी समस्याएं तुम्हारी हैं। फिर तुम देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। तुम्हारा डर, तुम्हारी व्यथा, तुम्हारा भविष्य सब मैं संभाल लूँगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है, बहुत इंतज़ार किया है, पर जो फल देर से आता है वही सबसे मीठा होता है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ विशेष रखा है, बस थोड़ी देर और सब्र कर लो। तेरी झोली भरने से जो चीज़ तुमसे छीन गई वो शायद तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। मैंने वो लिया ताकि कुछ और बेहतर दे सकूं। तुम सोचते हो मैंने कुछ छीन लिया, लेकिन सच्चाई है कि मैंने कुछ बड़ा जोड़ने की तैयारी की है तुम्हारे लिए। कितनी ही रातें तुमने अकेले रोते हुए बिताई हैं। मैं वहाँ था, हर एक आंसू में। तुम मुझे नहीं देख सके, पर मैं हर सांस में था तुम्हारे साथ। अब जान लो, तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं तुम्हारे साथ था और रहूँगा हमेशा। हर दिन की लड़ाई, हर थकान, हर चिंता मैंने देखी है और मैं वचन देता हूँ तुम्हारा संघर्ष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तुम्हारी ये यात्रा तुम्हें उसी ओर ले जा रही है जहाँ तुम चमकोगे। तुम्हारे असफल हो सकते हो, पर मेरे इरादे नहीं। अब अपनी योजनाएं मुझे सौंप दो, क्योंकि जब तुम अपने जीवन की बागडोर मेरे हाथ में दोगे, तब रास्ते भले ही अनजान हों, पर मंजिल निश्चित होगी। भविष्य अनिश्चित है, पर तुम डरते क्यों हो? जब मैंने तुम्हें अब तक संभाला है तो आगे भी संभालूंगा। तुम्हें बस इतना करना है, हर दिन मुझे समर्पित करना है और देखना है कैसे हर चिंता आशीर्वाद में बदल जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी तकदीर को क्यों कोसते हो? क्या तुम भूल गए कि तकदीर लिखने वाला मैं ही हूँ? तुम्हारी राहें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन मेरा हाथ थामे रहोगे तो कोई भी मोड़ तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। जब कोई रास्ता बंद हो जाता है तो घबराओ मत, वो मेरा संकेत है कि वो रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। मैं वो दरवाज़ा बंद करता हूँ जिसके पीछे अंधकार होता है और खोलता हूँ वो द्वार जहाँ प्रकाश है और मेरा साक्षात आशीर्वाद। तुम थक चुके हो ना हर चीज़ सोचते सोचते, तो अब निर्णय का बोझ मुझे सौंप दो। तुम बस प्रेम में रहो, भक्ति में रहो। मैं तय कर लूँगा कब, क्या और कैसे। मेरे बच्चे,
हर रुकावट, हर देरी, हर रुकता कदम मेरे द्वारा तय किया गया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कब तुम्हें रोकना है, कब चलाना है और कब उड़ान देनी है। तुम चिंता करते हो क्योंकि तुम डरते हो, पर जहाँ डर है वहाँ आस्था नहीं टिकती। अब मुझे सब सौंप दो, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारा कल, तुम्हारा सब कुछ। बस मुझ पर विश्वास रखो। तुम मुझे बाहर ढूंढते हो, मंदिरों में, मूर्तियों में, पर मैं तो तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम रोते हो मेरा हृदय कांपता है, जब तुम मुस्कुराते हो मेरा तेज प्रकट होता है। अब आंखें बंद करो और मुझे भीतर अनुभव करो। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तुम्हारा समर्पण। जब तुम सच्चे मन से कहते हो, महादेव, गुरुजी, अब सब तुम्हारे हवाले है, तो उस क्षण में तुम्हारी सारी चिंता, सारी बाधा स्वयं मैं ग्रहण कर लेता हूँ। कितनी भी रातें अंधेरी हों, सवेरा जरूर आता है। तुम्हारा जीवन कभी कभी थम जाता है, मेरी योजना नहीं, तुम्हारी जीत तय है। बस तुम मेरा हाथ थामे रहो, मैं तुम्हें उस उजाले तक ले जाऊंगा। अब तुम रोना मत, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। बहुत हो गई चिंता, थकान और डर। अब उठो, मेरे साथ चल पड़ो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम्हारा हर कदम अब मेरा कदम है। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा जहाँ सिर्फ शांति है और सफलता है, और मैं सिर्फ मैं हूँ। गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय शुक्राना गुरुजी।